आज आज 9 तारीख है, पहला महीना 2024। एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों को बहुत उत्सुकता हो रही है कि देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में कि अयोध्या में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा जानने की कोशिश किए। प्राण प्रतिष्ठा माने तो बच्चों ने समझा कि जीवित हो जाएंगे, पत्थर जीवित हो जाएंगे, पत्थर में जीवित हो जाएंगे और खाना खाने लगेंगे, भोजन करने लगेंगे, हम लोग के साथ खेलने लगेंगे, हाँ गाय चराएंगे, कबड्डी खेलेंगे। तो बच्चा लोग बड़ी खुश हुआ कि अरे भगवान के साथ खेलेंगे, हाँ पत्थर में कम से कम जल्दी से जल्दी पैदा हो जाए। यही सोच करके बच्चा लोग जबरदस्ती खुश हो रहा है और प्रश्न कर दिया है कि सिद्ध करो कि सनातन हिंदू धर्म में काल्पनिक इमेजिनरिंग गॉड कंसेप्ट होता है भगवान का, जबरदस्ती बाई फोर्स ईश्वर भगवान अजोइनी से बिना जोइनी का पैदा किया जाता है। विश्व में समस्त ऑल रिलीजन्स में द वर्ल्ड में अन्य धर्मों में गॉड की परिभाषा कुछ और है। दूत कहा गया है, महामानव कहा गया है। इस तरह से अच्छाइयाँ बुराइयाँ को मानव में उपदेशित करता हो, दूर करता हो, कष्ट हरता हो। हाँ इन सब आधार पर मानव श्रेष्ठ कहा गया है, जो भग और जोइनी के में गर्भाशय में रज बीज के स्त्री पुरुष के रज बीज से अंडा शुक्राणु के मिलन से उत्पन्न होता है। किंतु भारत में जो भगवान पैदा होते हैं बिना स्त्री पुरुष के भाग्य जोइनी अर्थात गर्भाशय के में नहीं गए, ऐसे ही पैदा होते हैं, तो उन्हीं को ही भगवान कहते हैं। तो भारत में ही भगवान पैदा होते हैं और दूसरा जगह कहीं नहीं होते, क्योंकि सभी समस्त पृथ्वी में रज बीज से अंडा शुक्र से मिलन से जीव उत्पन्न होता है। भारत में सिर्फ जो है मुख से, वेद से और पंडित से ही भगवान पैदा होता है। हाँ गुण श्रेष्ठ होता है, महान होता है, महामानव होता है। किंतु हिंदू धर्म में मानव के गर्भ से भगवान नहीं पैदा होते हैं। हम 52 पितरों की चाहिए पंडिताई में हिंदू भगवान पत्थर निर्जीव में पैदा होते हैं, जबकि विश्व के सभी अन्य धर्मों में स्त्री पुरुष के मिलन से भगवान पैदा होते हैं। हाँ वह दूत कहलाते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, हाँ मानव जाति को उद्धार का काम करते हैं, वही महामानव श्रेष्ठ कहलाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान जोर जबरदस्ती पंडितों की पंडिताई से पैदा होते हैं। मानव गुण जोर जबरदस्ती थोपा जाता है पंडिताई, हाँ और पंडिताई से, और महान बनाया जाता है। महान होते नहीं हैं किंतु महान बनाया जाएगा, अब बनाया जाता है। हिंदू उदाहरण में ब्रह्मा विष्णु महेश शिव राम कृष्ण पार्वती लक्ष्मी सरस्वती हिंदू देवी देवता का ये सब काल्पनिक हैं, फॉल्स वर्चुअल पाखंड वाले के आधारित इन्हें होते हैं, ये बनाए जाते हैं, है नहीं वास्तव में, काल्पनिक हैं ये सब। बच्चों का प्रश्न है कि राम
अगर कभी प्राचीन में नाम का कोई व्यक्ति जन्मा था तो आज उसका आत्मा या उसमें जो प्राण है इतना दिन तक कहाँ भटक रहा था। जो पंडितों ने अपनी चतुराई और फॉल्सहुड वर्चुअल पाखंड के द्वारा 52 पंडित पकड़ करके उस प्राण को पत्थर में पहनाएंगे और राम जो है जीवित हो करके महन भोग लड्डू मिठाई खाएंगे। तो ऐसा बच्चों ने खुश हुआ कि ऐसा हमारे पूर्वजों को भी करो। हाँ, हम अपने दादा दादी नाना आजा के ऊपर वाले को देखेंगे, उनके साथ बतियाएंगे, बोलेंगे और जिंदा करो पंडित लोग। हाँ, 52 के जगह 152 हो जाओ। हाँ, मिल करके जो पृथ्वी के श्रेष्ठ जिससे मनुष्य जाति उत्पन्न हुई है उनको पहले पैदा करो। हाँ, उनकी आत्मा को पकड़ करके सामने ले आओ और जिंदा करो और दिखाओ कि उनसे बतियाएंगे, खेलेंगे, कुछ मांगेंगे, कुछ कहेंगे। हाँ, ये बच्चों का कहना है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि हिंदू धूर्तबाजों को धूर्त विद्या के छोड़कर और कुछ आता नहीं। मनुवादियों को जो मर गया उन्हें पुनः जीवित करता है, और जो जिंदा है उसको खैले बिना, नौकरी बिना, अवसर बिना और उसका हक पद और उसको जीने का लायक स्थिति नहीं बना के उसको तिल तिल मारता है। यही है मनुवाद और यही है ब्राह्मणवाद और यही है हिंदू सनातनी धर्म। थैंक्स।